अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रावलपिंडी पिजन्स ऑफिशियल में आपका दोस्त आपका होस्ट असद शहजाद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिस तरह 2023 असूज था, इसमें माशाल्लाह इशरत बाट साहब ने कबूतरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। तो आज हम इशरत बाट साहब की छत पर मौजूद हैं। इनके साहबजादे वलीद बाट साहब, तो वो किसी काम से गए हुए हैं, तो इनसे इंशाल्लाह आज कबूतरों का इंटरव्यू करेंगे। बकाया आपको कबूतरों वगैरह का शौक़ भी करवाएंगे, क्या चीज़ है, कौन से कबूतर हैं, किस तरह उड़े हैं, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह आपको पता है सूज 2023 उड़ा इस इलाके में, रावलपिंडी ढोकली बख्श इलाके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है 5-6 भाइयों की। तो आपको इंशाल्लाह सब भाइयों की छत का विज़िट भी करवाएंगे और उनका इंटरव्यू भी लेके आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो आएँ जी, अभी वलीद बाट साहब से वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वलीद बाट साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र जी। तो 2023 असूज का सीज़न किस तरह रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये सब हमारे वालिद साहब जो हैं उनकी वजह से हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है, ज़िंदगी के साथ साथ इंशाल्लाह अगले सीज़न भी इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और अच्छा शो होगा। सही, 3 घरों से माशाल्लाह जीते हैं बाजी, 3 घर के साथ बाजी लगाई थी और तीनों के तीनों घर से अल्हम्दुलिल्लाह बाजी जीत गए हैं। तो अभी आपको इनके कबूतरों का शौक़ करवाते हैं, किस तरह का कबूतर है, किस तरह के कबूतरों के अंदर क्वालिटी है, तो उस आपको पहले शौक़ करवाएंगे, फिर बकाया भाई से मज़ीद बातें करेंगे। ये जी आपको पहली माशाल्लाह कबूतरी का शौक़ करवाते हैं। गोल्डन कबूतरी है, तो पहले आप इसका शौक़ कर लें। माशाल्लाह जी, आप इसका नोवा पार देखें। करवाएं ये जो अभी आपको हमने गोल्डन कबूतरी का शौक़ करवाया है, ये इशरत बाट साहब की और वलीद बाट साहब की माशाल्लाह फेवरेट कबूतरी है। तो वलीद भाई, इसकी कोई हिस्ट्री हो जो मज़ेदार हो, सुन के व्यूवर्स को मज़ा आए। इसकी हिस्ट्री है भाई, ये पहली बाजी में जिस टाइम इसने मोर खाई है, तो ये पहली बाजी में रात बाहर रह गई थी। ऊपर से तूफ़ान भी बहुत चल गया था, रात को ये बैठने के लिए आई है पर नहीं बैठ सकी। उसके बाद ये अगले दिन 3 बजे हमारे पास वापस बैठी है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो उसके बाद माशाल्लाह ये जब भी उड़ी है, इसने 2 के बाद बैठी है और ये घर बैठी है। सही, इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या बात है ये जो ये बस हमें इसलिए पसंद है क्योंकि ये छोटे गोल गेड़े में उड़ती है कबूतरी, और ये अपनी छत नहीं छोड़ती है। जिस टाइम ऊपर से निकलती है तो फिर इसने जो है ना नीचे आके 2-3 घंटे नीचे आके इसने आना जाना करना, इसलिए हमारी ये बहुत फेवरेट कबूतरी। सही सही, माशाल्लाह जी। ये एक अभी आपको गोल्डन मादी का शौक़ करवाया, अभी 8 और कबूतर हैं, उनका भी शौक़ करवाएंगे। ये जी कौन सी कबूतरी है जी आपकी? ये टेडी कबूतरी है भाई। माशाल्लाह जी, टेडी कबूतरी शौक़ करे जी माशाल्लाह। ये देखे जी, इनके हर जो कबूतर है ना, जो उड़ने वाला कबूतर है, उसकी 9वीं कली भी आप ज़रा गौर करें, 9वीं कली बड़ी है, वह क्या 10वीं भी दरमियानी है। वह क्या आपको दुमशुम का भी अभी शौक़ करवाते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। इसकी ज़रा से मोरें मिट गई हैं, मगर क्या पता थोड़ी सी नज़र आ जाए। ये देखें, एक मोर ये लगी हुई है। ये जी डब वाली पट्टी है माशाल्लाह से। ठटकली की पट्टी है भाई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ 8वीं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी वलीद भाई की एक बड़ी मज़ेदार कबूतरी है, अभी मुझे बता रहे थे। ये कौन सी कबूतरी है जी? सियालकोटी कबूतरी है, काम पार वाली।
कम पर वाली। हाँ जी, ये बाजी में उड़ी है भाई, 10वां कुंदा इसका बिल्कुल कम था, ये बाजी में फिर भी हमारे पास फड़क के बैठी। माशाल्लाह जी। ये देखें जी ये सियालकोटी कबूतरों की आंखें माशाल्लाह, आप चेक करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये 10वां पारा है इसका जो काम था। सही, माशाल्लाह। ये जी वलीद भाई कौन सी कबूतरी है? ये टेडी कबूतरी है, उस्ताद मानी के घर वाली। मानी उस्ताद है हमारे बहुत ही प्यारे, ये उनके घर वाली। माशाल्लाह जी, आप आइस चेक करें इसकी। ये देखें ना इनके परों की हालत, उड़ उड़ के इनके पर भी घिस के। सही। ये मोरे लगी हुई हैं भाई इसकी परों के ऊपर। सही। दुम का माशाल्लाह बैलेंस चेक करें, कितना ज़बरदस्त बैलेंस है दुम का। ये जी काली दुम वाला कबूतर है माशाल्लाह। ये भी सियालकोटी कबूतर है। ये इस पे बैठी थी जब मुनसफ उठ गया। चौथी बाजी में जी ये कबूतरी आई थी उस दिन, पिछली फिरत में कितने बजे आई थी कबूतरी? 4:20 पे। उससे पिछली फिरत पे? उससे पिछली फिरत में 3:20 पे। 3:20 पे आई थी, मगर अगले दिन मादी रात रह गई थी, तो फिर इंशाल्लाह जी अगले दिन आई है, तो इन्होंने कहा वो मादी ऊपर से नहीं आएगी। मुनसफ फट गया था, मगर ये मादी, आपकी हिम्मत चेक करें, मादी की सियालकोटन मादी है। अगले दिन 4:20 पर आई थी, मगर इसका टाइम नहीं लिखा गया, मुनसफ को उठा दिया था। आपको पहले आंख का शौक करवा देते हैं और ये परों का माशाल्लाह शौक करें। जी हो जी माशाल्लाह, आंख का जी शौक करवा दें। ये भी सियालकोटी और लाल सिरों के क्रॉस में बनी हुई है ना? जी भाई बिल्कुल सही, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबूतरी है। ये जी सियालकोटन कबूतरी है, किंग कबूतरी है इनकी छत के माशाल्लाह। इसने बाजियाँ विन करवाई हैं, ये सियालकोटन कबूतरी है माशाल्लाह जी। आपके पास वलीद भाई जितने भी ये सारे सियालकोटी और लाल सिरों के क्रॉस में बने हुए हैं? बिल्कुल, हमारे पास कल सिरे कलदुमे और सियालकोटियों का क्रॉस है, क्योंकि उड़ने वाले सियालकोटी ज़्यादा उड़ते हैं। यही बात है माशाल्लाह जी। ये जी किंग कबूतरी है माशाल्लाह। अभी आप वलीद भाई आपकी इनको परफॉर्मेंस भी बताएंगे, क्या परफॉर्मेंस है जी माशाल्लाह इस मादी भाई की? ये लास्ट बाजी में बैठी है 5:30 पे। सही। उससे पहले ये बैठी है 5 कुछ पे बैठी है। सही। और एक फिरत बस इसकी सुबह की है, ये बकाया सारी फिरते शाम शाम के, यही बात है वलीद भाई? बिल्कुल भाई, यहाँ का शो करें माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये जी कौन सा कबूतर है? ये काले मुंह वाला कबूतर है भाई माशाल्लाह जी, ये काले मुंह वाला कबूतर है। ये भी सियालकोटी कबूतर है। ये ऐसा कबूतर है जब आसमान बंद हो जाए ना, तो इसके 6 से पहले कोई फिरत नहीं है। फिरत नहीं है भाई। अगर आसमान बंद ना हो, नीचे रुक जाए, तो फिर ये भी सियालकोटी कबूतरी है, सियालकोटी कबूतर है माशाल्लाह ये जी। फिर सुबह ही बैठ जाता है। हाँ, ये सुबह ही बैठ जाता है। जिस दिन ये डूब जाए कबूतर, उस दिन शाम की फिरत है। इसका पर का आप जी शौक करवा दें। ये जी कबूतर एक बाजी में रात रह गया था और किसी ने गिरा, बच्चे थे, उन्होंने कबूतर की हालत देखें क्या किया जी, कबूतर ही काट दिए। चौथी बाजी में जी रात रह के छत के साथ लग के गिर गया, किधर उठ गया था वापस, फिर किधर गिर गया, मगर कबूतर बहुत ही ज़बरदस्त था। 5वीं बाजी में इसको नहीं डाला। ये जी आप मोरे चेक करें, 4 मोरे लगी हैं इसको। बच्चे थे, अब उन्होंने काट दिया, अब उनको क्या कह सकते हैं, मगर शुक्र है कबूतर मिल गया वापस। दोस्तों अभी हमने इनके बाजी ये भाई मेरी वो किंग कबूतरी है जो आपको बताई है, लास्ट बाजी में 5:30 पे बैठी है। सही। आफ्ताब भाई है हमारे बहुत ही प्यारे, ये उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। सही। ये पहली बाजी में 5:46 पे बैठी है। सही। और जो मैंने छोटी मादी दिखाई थी वो 12:28 पे पहली बाजी में बैठी है। और उसके बाद जो आपको एक टेडी मादी का शौक कराया था, वो 4:44 पे बैठी है।
उसके बाद जो एक छोटी चीनी सी मादी थी डब वाली, सही। ये मादी मेरे बहुत ही अच्छे एक कज़न है, उनके घर जोड़ा पड़ा हुआ है, अपने पास जोड़ा है, ये उसकी पट्टी है, डब वाला कबूतर है। सही। और चीनी कबूतरी है। सही। ये उसकी पट्टी है, ये हमारे पास 4:56 पे बैठी थी। ये आपको वो मानी उस्ताद वाली कबूतरी का भी शौक़ करवाया था, वो टैडन कबूतरी, वो पहली बाजी में 3:07 पे बैठी थी माशाल्लाह। एक सियालकोटी कबूतरी आपको दिखाई थी, वो जिसका काम पार था। जी जी। ये वो है काली दुम वाली मादी है, ये 12:39 पे बैठी थी। सही। एक गोल्डन मादी आपको दिखाई थी, वो पहली बाजी में रात बाहर रह गई थी। ठीक हो गया। एक और वो कबूतर था हमारा मेन, जिसके पर कटे हुए थे। नहीं, वो एक पहली बाजी में रात रह गया था, वो नहीं मिला, वो भी रात रह गया था। एक शारका कबूतर हमारा बाज ले गया था। सही। वो आपने देखी थी, वो मैंने आपको जी। वीडियो दिखाई थी। ये वो जो जिसके पार कटे हैं, ये वो कबूतर है 6:47 पे बैठा। माशाल्लाह, जो मैं आपको कह रहा था, ये अगर आसमान चला जाए तो शाम वाला कबूतर ये है। माशाल्लाह से दूसरी परवाज़ है, देखने काली दुम वाली मादी है, 2 बजे बैठी है। सही। ये मादी है जो मुनसफ उठ के चला गया था, इसका टाइम नहीं हमें मिला था। सही। ये 4:20 पे बैठी थी। उसके बाद टेढ़ी मादी 2:18 पे बैठी थी। वही चीनी डब वाली छोटी 2:17 पे बैठी थी। मानी उस्ताद वाली 12 बजे बैठी थी। काली दुम वाली वही कबूतरी आ गई है, ठीक है, 2:18 पे। ये ऊपर एक काली दुम वाला कबूतर है। सही। वो मैंने आपको कबूतरी बता दी, वो कबूतर है। ठीक हो गया। ये वो काली दुम वाली कबूतरी थी, 2:18 में बैठी है। ये गोल्डन मादी वो जो रात रह के अगले दिन आई थी, ये दूसरी परवास की है, 12:17 पे बैठी। ठीक हो गया। ये वही कबूतर है, रंग वाली मादी। हाँ जी, ये बैठी है 2:54 पे। सही हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद ये तीसरी परवाज़ आ जाती है। ये मानी उस्ताद वाली कबूतरी है, 11:25 पे बैठी थी। ये वही गोल्डन मादी है, ये 11:30 बजे बैठी थी। काली दुम वाली मादी 12:09 पे बैठी थी। वही जो किंग कबूतरी है 12:13 पे बैठी थी। वो टेढ़ी मादी 2 बजे बैठी थी। वो छोटी डाब वाली पट्टी जो थी, और 2:11 पे बैठी थी। ठीक हो गया। काली दुम वाली 2:56 पे बैठी थी। और जो वो छोटी सियालकोटन कबूतरी दिखाई थी, वो 3:20 पे बैठी थी। और वो जो रंग वाला पट्ठा, वही जो काटा हुआ है, ये वो 4:36 पे बैठा था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तीसरी परवाज़ आ गई है। ये चौथी परवाज़ में ये इतने कम क्यों आपके कबूतर आए हैं? ये बस थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई थी, कबूतर संभालने नहीं हुए थे, तो उस वजह से। इसकी वजह क्या बनी थी? इसकी वजह ये बनी थी कि कबूतरों को एक तो खुराक टाइम पे नहीं मिली थी। सही। दूसरा जो है, कबूतरों ने सिर्फ जो है ना पोटे रख लिए थे। इस वजह से कबूतर सुबह, ये देखें 4 कबूतर हमारे सुबह ही बैठ गए थे। सही। एक मादी मुनसफ ने काट दी थी, गलत मादी उसने काटी थी। पर वो हमने सालसों से टाइम ले लिया था उसका। ये 2 बजे बैठी थी, उसने गलत मादी काटी थी। ये वही टेढ़ी मादी जो आपको दिखाई थी। ठीक हो गया, माशाल्लाह। वो छोटी चीनी मादी 3:13 पे बैठी थी। मानी उस्ताद वाली 3:21 पे बैठी थी। और ये वही काली दुम वाली मादी है, 3:21 पे बैठी थी। ज़बरदस्त। उसके बाद ये आखिरी परवाज़ है। ये काली दुम वाला कबूतर जिसका मैंने आपको बताया, इसने पानी पी लिया था, उड़ के आया तो ये ख़राब हो गया था। ये 8:30 बजे सुबह ही बैठ गया था। उसके बाद ये वो शारकी चीनी मादी है छोटी, पूरे 1 बजे बैठी थी। सियालकोटन छोटी है, 1:01 पे बैठी थी। काली दुम वाली मादी 1:06 पे बैठी थी। मानी उस्ताद वाली मादी 1:45 पे बैठी थी। गोल्डन मादी वही जो रात रही थी 2:55 पे बैठी थी। टेढ़ी मादी जो आपको मैंने दिखाई है 4:57 पे बैठी थी। और ये हमारी किंग कबूतरी आफ्ताब भाई वाली 5:30 पे बैठी थी। ये शौक रहा जी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा। मेन कबूतरों का शौक भी किया, किंग कबूतरी का भी शौक किया, टैडन मादी का भी शौक किया। तो जितने भी इनके बाजी वाले कबूतर है, सब का आपको अभी मैंने शौक करवाया। तो अब आप इनसे पूछेंगे इन्होंने ये कबूतर किस तरह ट्रेन किए, किस तरह इन पर मेहनत की, तो सब चीज़ें तफसील से जानेंगे। मैं जी वलीद बाट साहब से पूछते हैं, बड़ी तफसील हमें बताए किस तरह आपने कबूतर तैयार किए, किस तरह खुराक पिलाए, फिर किस तरह फिरतों में, फिर किस तरह ये कबूतर बाजी में डाले शुरू से हमें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको भी थोड़ा सा ना भाई सबसे पहली बात है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका कबूतर उड़ के आए। तो मेहनत किस तरह से आपसे? मेहनत इस तरह आपने करनी है, अब आपका कबूतर उड़ के आया, पहले आपने उसको नौके लगवानी है। ठीक है, नौके लगवा के उसको 10 मिनट छोड़ना है। उसके बाद आपने आधा घंटे बाद पूरा पानी पिलाना है। आपने देखना है पानी वो चला ले पोटे में से,
उसके बाद आपने उसको जिस टाइम वो पानी पोटे वाला पानी हज़म कर ले, जो उसके पोटे में पानी होगा वो हज़म कर ले, उसके बाद फिर आपने उसको खुराक देनी है। सही। और खुराक में क्या क्या देना है? खुराक में बादाम होते हैं। खुराक हर बंदे की अपनी, हर किस्म की अपनी अपनी खुराक होती है। तो आपकी किस तरह हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल कर देंगे जी। हम खुराक के जिस टाइम बनाते थे, हम मनक्का, दखनी मिर्चें, बादाम, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और गुड़ जो होता है, गुड़ और मनक्का जो होता है वो कबूतर को गर्म भी रखता है और आज़मा भी उनका ठीक करता है। व्यूवर्स, ये था जी इशरत भट्ट साहब का शौक़, और आपके साथ हमने खुराक भी शेयर की है, तो इनका शौक़ भी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।